हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। एन फेरो वाली वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अध्याय 4 है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। उसका टॉपिक है एन फेरो वाली वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा और इसमें उसको प्रभावित करने वाले कारक भी आपसे पूछे जाएंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि एन फेरो वाली एक धारावी वृत्तीय कुंडली है और उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है ना। तो किस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। देखो, एक धारावाही चालक तार था XY, जिसमें क्या प्रवाहित हो रही थी, धारा I प्रवाहित हो रही थी, ठीक है ना। इसको हमने किस में चेंज कर लिया, एक वृत्ताकार, इसको मोड़कर क्या बना लिया, एक वृत्ताकार कुंडली बना ली। ये आपकी XY एक वृत्ताकार कुंडली हो गई, ठीक है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसका केंद्र O है तो त्रिज्या क्या है, R है, ठीक है। और इसकी परिधि को हमने छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर दिया, जैसे AB फिर BC छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया, ठीक है। वही हमने यहाँ लिखा है कि माना तार XY है का धारावाही वृत्तीय कुंडली के रूप में क्या किया गया है, मोड़ा गया है, जिसका केंद्र कितना है, O है, तो त्रिज्या कितनी है, R है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तब इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है। इसके लिए कुंडली को क्या किया हमने, छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर दिया, उसका नाम लिखा AB फिर BC फिर CD। इस तरह से आपके कई अल्पांश, पूरे अल्पांश मिलकर क्या बनाएंगे, वृत्त की परिधि बनाएंगे, ठीक है। आदि में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे इस अल्पांश, AB अल्पांश है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर, O पर, केंद्र O पर, है। तो देखें आप, अल्पांश किसके कारण, AB के कारण, AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ये नियम कौन से नियम से चलेगा, बायो सेवर्ट के नियम से। कौन से नियम से चलेगा, ये आपका चलेगा बायो सेवर्ट के नियम से, है ना। बायो सेवर्ट के नियम से, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम क्या था, हमने पढ़ा था क्या, डी बराबर पढ़ा था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई DL साइन थीटा बटे R स्क्वायर, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं बायो सेवर्ट के नियम में पिछले क्लास में, ठीक है। अब इस नियम के द्वारा कैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा DB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये तो कांस्टेंट राशि है, ठीक है। आई बहने वाली धारा इसमें भी आई है और यहाँ फॉर्मूले में भी आई है। अल्पांश यहाँ DL है, अल्पांश हमने कौन सा लिया, AB लिया है, तो यहाँ लिखेंगे AB, ठीक है। और वही आपका साइन थीटा, उनके बीच का कोण, और बटे में R स्क्वायर, दूरी कितनी है, त्रिज्या है R, तो R स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब ये तो हमने अल्पांश AB के कारण निकाली, है ना। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो चूंकि जो थीटा है, चूंकि थीटा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1। क्यों, थीटा क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये आपकी त्रिज्या है और त्रिज्या परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो समीकरण कौन से मान रख दें हम इसको, 1 को समीकरण 1 से, समीकरण 1 में अगर 1 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका DB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना, आई AB और बटे R स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो गई आपकी, सेकंड हो गई, ठीक है ना। इतना हो गया। ये हमने अल्पांश AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब हमें पूरे अल्पांश, क्योंकि बहुत सारे अल्पांश है, पूरे अल्पांश मिलकर क्या बनाते हैं, वृत्त की परिधि, है ना। तो सभी अल्पांश के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या लिखेंगे हम, सभी अल्पांशों के कारण केंद्र किस पर, O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सभी अल्पांश के कारण कैसे निकलेगी, कभी भी आपका यहाँ D लगा हो तो सभी अल्पांश कुल और कुल तीव्रता है कुछ निकालना होता है, तो यहाँ से D हटेगा तो यहाँ जाएगा B बराबर, सामने D हटेगा और इधर क्या लग जाएगा, समाकलन। तो समाकलन क्या आ जाएगा, समाकलन लग जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई और आई AB बटे R स्क्वायर, ये आपका, ठीक है। इस तरह से आपका सभी अल्पांशों के कारण तीव्रता निकलेगी, है ना। देख लेते हैं, अभी इधर पीछे दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, 1 मिनट। क्या हो जाएगा आपका, B बराबर
समाकलन, ठीक है, डी हटेगा, समाकलन लगेगा, क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई और आई ए बी बटे आर स्क्वायर, ये सभी के कारण निकलेगी। अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे वो देखें आप, जैसे समाकलन इसका सबका नहीं होगा, बस ए बी का होगा जिसमें परिवर्तन हो रहा है, तो b इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई, ये बाहर आ जाएगा, आई बटे आर स्क्वायर, ये भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। समाकलन किसका होगा, ओनली ए बी का। अब ये जो ए बी है क्या, आपका थोड़ा ध्यान दोगे तो वृत्त की परिधि का एक छोटा सा भाग, और समाकलन का मतलब इस परिधि के छोटे 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 सभी भागों का समाकलन, मतलब सभी भागों का कुल योग, ठीक है। तो हमारा समाकलन के साथ, चूंकि जो समाकलन के साथ ए बी का जो मान होगा वो क्या होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, वृत्त की परिधि होती है, क्या होती है 2 पाई आर क्या होती है, वृत्त की परिधि। और ये ए बी क्या है, अल्पांश का एक छोटा सा भाग, और समाकलन हो रहा मतलब ये छोटे छोटे भाग मिलकर क्या बनाते हैं, वृत्त की परिधि बनाते हैं। इसलिए ए बी की पूरे समाकलन के साथ ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ओनली 2 पाई आर। तो रख देते हैं, तो बी बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर और इंटू 2 पाई आर, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो आर से तो ये आर की पावर कैंसिल, एक आर कैंसिल है ना, पाई से पाई कैंसिल, और 2 से 4 कैंसिल 2 बार, ठीक है। तो बचा क्या आपका बी बराबर बचा आपका म्यू नोट बचा ऊपर, और आई बचा, और नीचे बचा 2 और आर बचा, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी इकाई है। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया, किसके लिए, एक फेरे के लिए, ठीक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, एन फेरों के लिए, एन फेरों के लिए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगर फेरों की संख्या कितनी हो, एन हो, तो एन फेरों के लिए, एन फेरों के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो B बराबर क्या हो जाएगा म्यू नोट एन इंटू में हो जाएगा बटे आई, एन आई वो बटे में कितना 2R वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये एन फेरों के लिए वृत्ताकार कुंडली में एन फेरों के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब आपसे पूछेंगे इसमें कारक, ठीक है। तो देखो कारक किस तरह से लिखेंगे, है ना, यहाँ थोड़ा ध्यान दें कि कारक कौन कौन से, मतलब इस क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ अपन कारक लिखते हैं, कारक में 3 पॉइंट होंगे। देखो पहला पॉइंट है जो इसी में सब कुछ लिखा है बेटा, कारक अपना जो आंसर है उसी में लिखा है। ये एन क्या है, फेरों की संख्या है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे फेरों की संख्या, पहला पॉइंट हो जाएगा फेरों की संख्या, और ये एन कहाँ है, ऊपर, ऊपर मतलब समानुपाती का में है, ऊपर है जो समानुपाती में है, और नीचे है वो व्युत्क्रमानुपाती में है। मतलब अगर आपका ऊपर वाली कोई संख्या इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, और इसकी वैल्यू कम करेंगे तो ये कम होगा, लेकिन नीचे वाला जो वैल्यू होती है उसको बढ़ाने पर ये वाला बराबर के इधर वाला कम होता है, ठीक है। तो फेरों की संख्या बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखें आप, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो ऊपर क्या लिखा है यहाँ आई, मतलब धारा का मान, आई मतलब धारा मान बढ़ाने पर भी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखें आप, तीसरा भी यही इसमें लिखा हुआ है, देखो ये नीचे लिखा है आर, लेकिन आर कहाँ है, नीचे, आर क्या है, त्रिज्या, ठीक है। आर क्या है आपका, त्रिज्या। तो त्रिज्या बढ़ाने, जैसे त्रिज्या बढ़ाएंगे तो इसका स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, और नीचे वाला कम करेंगे तो बढ़ेगा। तो हम लिखेंगे त्रिज्या का मान, त्रिज्या का मान कम करने पर त्रिज्या का मान कम करेंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र, देखो आर का मान कम कर रहे हैं तो ये बढ़ेगा, ऊपर वाले बढ़ाने पर बढ़ता है, कम करने पर कम होता है, लेकिन नीचे वाला बढ़ाने पर ये कम होता है, और नीचे वाला कम करने पर ये बढ़ता है। तो त्रिज्या का मान कम करने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है,
ठीक है। तो ये कारक हैं आपके। कारक क्यों लिखवाए? क्योंकि क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि एक वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब उसकी त्रिज्या बढ़ा देंगे। त्रिज्या बढ़ा देंगे तो कम हो जाएगा, कम करने पर बढ़ जाएगा, ठीक है। धारा बढ़ाने पर बढ़ेगा, फिर आपका फेरों की संख्या बढ़ाने पर बढ़ेगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन होता है एन फेरों वाली वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगर आप सपोर्ट करते रहते हो, है ना, क्लास रोज डेली वॉच करते हो, तो आगे यही क्लासें चलती रहेंगी और हर एक टॉपिक आपका क्लियर होगा और बोर्ड एग्जाम आपका जनवरी तक लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स का, विथ ऑब्जेक्टिव, अंकित क्वेश्चन, बेसिक और डेरिवेशन, थ्योरिकल क्वेश्चन सभी मिलाकर, ठीक है। गुड बाय।